हमारे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट सुमित भाई हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर जो बडाल का एरिया है, वहाँ पे 14 लोगों की जो है बच्चे और जवानों की वहाँ पे मौत हो चुकी है। सर, सबसे पहले टाइम देने का शुक्रिया। जी शुक्रिया। सर, किस तरीके से देखते हैं आप अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। सर, आप हेल्थ डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट समझेंगे, और जो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या सिक्योरिटी मतलब किस तरीके को आप इस पूरे मैटर को देखते देखिए, मामला अपने आप में काफी सीरियस कंसर्न वाला है। हैं? अच्छी चीज ये है कि जो नेशनल लेवल के रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इसमें रोल इन किया गया, उनने बड़े लेवल पे अपनी सैंपलिंग टेस्टिंग वगैरह सब कुछ कार्रवाई की है जी और कुछ एक ही रिपोर्ट्स आना भी बाकी है, बाकी तकरीबन तकरीबन आ चुकी हैं। जी उम्मीद है कि जल्दी ही चीजों पर से पूरी तरह पर्दा साफ हो जाएगा। जी न्यूरोटॉक्सिन्स की तरफ इशारा हो रहा है कि न्यूरोटॉक्सिन्स के कुछ सैंपल्स में ट्रेसेस मिले हैं जी और उन्हीं न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से ये मौत भी हुई हो सकती है। हालांकि वो चीजें पूरी तरह से क्लैरिफाई होना बाकी है, जी लेकिन जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट हो, पीजीआईएम चंडीगढ़ हो या फिर एनसीडीसी हो, जी आईसीएमआर हो, हमें उम्मीद है कि उन सब की तरफ से ये पूरी तहकीकात का अमल मुकम्मल कर दिया जाएगा। जी अपने आप में गमसोस बात है कि कुल 14 अमवात हुई हैं और जी एक गांव में कुल 3 कुएं तकरीबन तकरीबन खत्म हुए हैं जी। और हम यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि ये सिलसिला थमे और कोई भी इंसानी जिंदगी सर, ना आप जाए। ग्राउंड पे थे, आपने सारी सिचुएशन को सर देखा भी है और अच्छे तरीके से आपने नोटिस भी किया है। सर, आप मेरे को बताएं कि वो जो जिन फैमिलीज की डेथ हुई है, सर एक ही फैमिली का है या अलग अलग लोगों देखिए, एक ही गांव है, 2 फैमिलीज जो हैं, जिसमें पहली मुतासिर फैमिली फजल हुसैन जी की थी और तीसरी मुतासिर फैमिली मोहम्मद असलम जी की थी। जी ये 2 फैमिलीज जो हैं ये आपस में सगी हैं, रिश्तेदार हैं, सगे रिश्तेदार हैं और जी मिलती जुलती फैमिली है। लेकिन जी जो बीच वाली एक फैमिली थी दूसरे नंबर की मोहम्मद रफीक जी की, उसका कोई इतना सीधा लिंक नहीं था इनके साथ, जी। तो वो फैमिली कुछ हटके थी। लेकिन चूंकि इलाका एक है तो कोई ना कोई लिंक आपस में होगा जो तहकीकात में सामने सर, आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा कौन सा स्टेप लेना चाहिए सर? अभी तक से काफी टाइम हो चुका है। आप देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी, जो हमें पता चला है कि स्टेप्स लिए हैं, चाहे उसमें आप खुद ही देखें कि ऑल ओवर इंडिया नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की व आईसीएमआर की सिर्फ 2 लैब्स है पूरे जी मुल्क में। जी उनमें से एक लैब एक हफ्ते तक यहाँ रही है, उसने जी पूरे सैंपल्स इकट्ठे किए, हजारों लोगों की ट्रेसिंग हुई, सैंपलिंग हुई, टेस्टिंग हुई। उसके बाद एनवीआई हो, पीजीआईएमआर चंडीगढ़ हो, आईसीएमआर हो, एनसीडीसी हो, सभी टीम्स यहाँ पे रही हैं। अब हमें सुनने में आया कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी वहाँ पे इम्पोज की जा रही हैं कि जी लोग एक दूसरे के घर में खाना भी नहीं खा सकते, कुछ इस तरह की चीजें जो लाजमी भी जी है। जी लेकिन जब तक उस असल चीज का पता नहीं चलता जिससे कि इन लोगों के अंदर कोई इन्फेक्शन हुई या जहर गया, फूड पॉइजनिंग थी, न्यूरोटॉक्सिन था, जो भी था, तब तक चीजें सामने आना, थोड़ा उसमें इंतजार करना पड़ेगा और लोगों को भी उसमें तहव्वुन करना सर, होगा। आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? आपके माइंड में क्या आ रहा है कि मतलब किस तरीके से लोगों की डेथ हो सकती है? देखिए, जो मेडिकल एक्सपर्ट, मेडिकल ओपिनियन, जिस तरह की चीफ सेक्रेटरी साहब की एक मीटिंग में भी इसमें साफ तौर पर ऑफिशियली जिक्र किया गया, न्यूरोटॉक्सिन की तरफ इशारा किया गया है। तो जी। न्यूरोटॉक्सिन, अगर आप किसी डॉक्टर से भी बात करेंगे, वो भी ये कहते हैं कि इस तरह की डेथ के पीछे न्यूरोटॉक्सिन एक वजह रही थैंक होगी।